आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो भी लोग कमेंट करते हैं, जिनको ये होता है कि मैम आप जल्दी करवाइए, इसको जल्दी करवाइए, पहली चीज़ तो आप लोग ये मेंशन किया करो कि आपका एग्ज़ाम कब है, मैं उस हिसाब से जल्दी करवाऊँ। ठीक है, मुझे नहीं पता होता है कि किसका एग्ज़ाम कब है, तो आप कोशिश किया करो कि इतनी तारीख को एग्ज़ाम है या इतने दिन में कंप्लीट करवाने की आप कोशिश किया करो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी इस चीज़ को लेकर के कि आपके एग्ज़ाम में जो है आप अच्छे से करके आओ, और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी जो है इसमें से आए हुए क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे तरीके से डील करो उनसे, और आपका जो है करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उनके लिए एक ही चीज़, करंट अफेयर के जो 10 सोर्स हैं उनके पीछे भागना बंद कर दीजिए। एक बार मेरी बात मान करके देखिए, यकीन करिए, आप एक मैगज़ीन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैगज़ीन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैगज़ीन पे जो है ट्रस्ट करना सीखिए, क्योंकि मैगज़ीन आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती हैं। जो आपकी जो होता है ना कि करंट अफेयर पिछले वाला कितने सालों का पूछ लिया, वो सारी चीज़ें जो मैगज़ीन में है, मैगज़ीन वाले अपडेट करके देते हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर ऐसे ही नहीं उठा के पूछते, थोड़ा रिलेटिव पूछते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से तो इतना ही कहूँगी, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सशस्त्र बल मेडिकल सेवा का महानिदेशक बनने वाली देश की पहली महिला जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को पद ग्रहण किया है, तो वाइस एडमिरल आरती सरीन। अब ये देखिए सशस्त्र बल क्या चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ भी जानना जरूरी है। सेना, आपकी नौसेना और वायुसेना को जो चिकित्सा देने वाली जो है सशस्त्र बल है, उस मतलब सशस्त्र बल नौसेना, वायुसेना और तीनों सेनाओं को जो है चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध करवाती है, और उसकी महानिदेशक अभी आरती सरीन नियुक्त किया गया है। आरती सरीन भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला अधिकारी भी है। द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2024 में आरती सरीन को अति विशिष्ट सेवा मेडिकल से भी सम्मानित किया था। मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कांत देश की पहली महिला फाइटर पायलट भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 2 अक्टूबर 2024 को नौसेना की कौन सी 2 महिला अधिकारी INS तारिणी से दुनिया का चक्कर पूरा करने के मिशन के लिए रवाना हुई है? ले कमांडर रूपा और दिलना कोनाथ। इनको जो है नौसेना के प्रमुख है दिनेश त्रिपाठी। देखिए इस एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन सही होंगे आपके। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो दिनेश त्रिपाठी। तो इन्होंने जो है इनको रवाना किया है, कहाँ से, तो मंडोवी गोवा से इनको रवाना किया है। और ये IAS तारिणी है आपकी 2017 में भी नाविका सागर परिक्रमा अभियान के दौरान ये उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। अब देखिए आ गया ना 2017, तो ऐसे रिलेट करते हैं क्वेश्चन। 8 महीने में इसको दुनिया का पूरा चक्कर लगाना है, और कितना है वो 21,600 मील की दूरी तय करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष अक्टूबर 2024 में किन्हें बनाया गया, तो विजया किशोर रहाटकर को बनाया गया है। ये 9वीं महिला अध्यक्ष होगी, मतलब 90 नंबर की होगी। ठीक है, और जो महिला आयोग है आपका महाराष्ट्र का जो महिला आयोग है, वहाँ पर 2016 से 21 तक ये अध्यक्ष भी रह चुकी है। इनके बारे में और भी डिटेल, ठीक है, 2016 से लेकर के 21 तक ये महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और ये जो है विजया भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अर्चना मजूमदार की राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया है, अर्चना मजूमदार को। नेक्स्ट बात करते हैं, किस भारतीय राजनेता को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो जगत प्रकाश नड्डा को। किसे? जगत प्रकाश नड्डा को। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगा लेना स्टार की आपके किसी भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी एग्जाम हो उसमें ये इससे क्वेश्चन एक चीज़ पूछी जाएगी। केवल ये याद मत करना कि इनका निधन हुआ है, ये भी याद करना कि इनको कब पद्म विभूषण दिया गया। सारी चीज़ याद करना, क्योंकि अगर आपको याद है
तो लता मंगेशकर जी का जब निधन हुआ था तो उनके बारे में एक चीज़ पूछी गई थी, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट उनको कि कौन सा पुरस्कार उनको कब मिला था, तो आई थिंक उसका आंसर 2000 के आसपास ऐसे कुछ था, सन 2000 ऐसे कुछ था उसका आंसर। तो प्लीज़ याद कर लेना, इसको मत छोड़ना। जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, जो चर्चा में होते हैं, उनके बारे में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। रतन टाटा के बारे में बात करें तो एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं परोपकारी रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में निधन हो गया है। 1991 से लेकर के 2012 तक ये टाटा सन्स के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्ष 2000 में इनको पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। ये देश के नहीं विदेशों में भी उन्हें सम्मानित किया गया है। कोविड-19 के दौरान इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं रतन टाटा के बाद नोएल टाटा को उनके उत्तराधिकारी के रूप में टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया। तो सारी चीज़ें याद कर लेना, एक भी मत छोड़ना। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय विदेश सचिव जिनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। और विक्रम मिस्री जो है उनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है और उनका कार्यकाल अब 2027 तक होगा। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये चीज़ बहुत मतलब पूछी ही जाएगी, कन्फर्म है कि पूछी ही जाएगी, ठीक है। देश में 1 जुलाई 2024 को BNS लागू हो चुका है। उसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की जो आपकी न्याय की देवी है उनकी नई प्रतिमा का अनावरण किया गया है, क्योंकि वो जो पुरानी वाली प्रतिमा थी वो ब्रिटिश सरकार की थी, उनके हिसाब से बनाई गई थी। उन्होंने जो बनाई थी उस हिसाब से, और वो उसी व्यवस्था से चली आ रही थी। लेकिन अभी जो है इनको चेंज कर दिया गया है। पहले उनकी आंखों पर पट्टी थी, सबको पता है, और अभी जो पट्टी हटा दी गई है, कानून अंधा नहीं है इसके साथ। और इनके हाथ में तलवार थी, उसकी जगह हमने जो है संविधान की प्रतिमा हाथ में पकड़ाई है। और इनको जो हमने साड़ी भी पहना दी है, और ये आपका शास्त्रीय नृत्य परिधान है वो इसमें रखा गया है। साड़ी इनको साड़ी पहना दी गई है। मूर्ति का रंग सफ़ेद ही होगा और तराजू जो है जैसे था वैसा ही होगा। इसके शिल्पकार है विनोद गोस्वामी। और आप लोग कमेंट करेंगे कि ये राजस्थान में कहाँ से हैं, क्योंकि ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप लोग कमेंट करेंगे किस किस को पता है, कौन सीरियस तरीके से इसको सुन रहा है। तो अगर आपको मतलब आपने अगर ठीक ठाक तरीके से भी पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर दोगे। नेक्स्ट है कि 22 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का वर्ष 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है। तो ओडिशा को। याद रखना ये 2023 के पुरस्कार हैं, पूछा जाएगा, याद रख लेना। क्योंकि होता ऐसा है कि कभी आपसे ऐसे पूछी जाती है ना कि 1 साल पहले की करंट पूछ ली, वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा होता नहीं है, इनका होता है कि 1-2 साल की ये पूछते हैं, बाकी ऐसा होता नहीं है। ये बस जो करंट में लेटेस्ट होता है वही पूछते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, अभी ये देखिए 2023 का पुरस्कार दिया गया है, तो यही पूछ लेंगे तो आपको लगेगा 2023 की करंट अफेयर पूछ ली। तो इसमें 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वो पहला पुरस्कार ओडिशा को, दूसरा उत्तर प्रदेश को, और गुजरात और पुदुचेरी आपके दोनों 3 नंबर पे हैं। जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार की बात करें तो पूर्वी जोन में बालांगीर जो कि ओडिशा का है, जो कि ओडिशा का है पूर्वी जोन में। पश्चिमी जोन की बात करें तो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का है। नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो ढालई आपका त्रिपुरा का है। दक्षिणी जोन जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उत्तरी जोन गांदरबल जो कि जम्मू कश्मीर का है, और बांदा उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? गांदरबल और जो कि बांदा उत्तर प्रदेश का है। सर्वश्रेष्ठ पानी बचाने में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत तो प्रथम नंबर पे है पुल्लमपारा जो कि आपकी तिरुवनंतपुरम केरल की है। दूसरा मासूल पानी कांकेर छत्तीसगढ़ की है। और सर्वश्रेष्ठ निकाय की बात करें तो प्रथम सूरत जो कि गुजरात का है, पुरी ओडिशा का है, पुणे महाराष्ट्र का है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, सर्वश्रेष्ठ संस्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवा सीकर का है, और ये राजस्थान का सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट यही है। कॉलेज की बात करें तो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट बात करते हैं 15 से 16 अक्टूबर 2024 को 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। और ये 8वां आपका इंडिया मोबाइल कांग्रेस है, 8वें नंबर का। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। आयोजन स्थल प्रगति मैदान नई दिल्ली है। इसकी थीम याद रखना, द फ्यूचर इज नाउ। इस सम्मेलन में 190 देशों की 3000 इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और
टेक एक्सपर्ट जो है इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात के किस स्थान पर भारतीय वायुसेना का नया स्टेशन बनेगा, तो डीसा बनासकांठा गुजरात में है। पाकिस्तान की सीमा से 130 किलोमीटर दूर है ये डीसा, वहाँ पर जो है वायुसेना का नया स्टेशन बनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है इसकी आधारशिला की बात करें, उद्घाटन नहीं आधारशिला, मोदी जी ने जो है डिफेंस एक्सपो हुआ था 2022 के दौरान इसकी आधारशिला रखी थी और रक्षा मंत्रालय ने इसके सर्वे का जो है काम सिंगापुर की एक निजी कंपनी को सौंपा है।